हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 18C का थर्ड क्वेश्चन से आगे का वीडियो। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने ये 18C में सेकेंड क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। आप लोगों ने उसमें इंट्रोडक्शन भी देखा था, कुछ फार्मूला भी आप लोगों ने देखा था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर हमने बताया था क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कुछ फार्मूला भी हमने बताया था। तो उस फार्मूले का यूज करेंगे और जैसे ज़रूरत होगा उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा समझने में, सारी बातें आसानी से आप लोग समझ लेंगे। सबसे जरूरी होता है जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के शुरुआत का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको आप लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। जब तक आप लोग चैप्टर के शुरुआत का इंट्रोडक्शन नहीं समझते हैं तब तक आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर नहीं होता है। क्वेश्चन में कुछ ऐसे जरूरी चीज होते हैं इंट्रोडक्शन में जो बताया जाता है जो क्वेश्चन में लागू होता है। इसलिए आप लोगों को जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ा, चैप्टर के शुरुआत के पार्ट से पूरा वीडियो जब तक आप लोग देख के पढ़ेंगे नहीं तब तक सारी बातें नहीं समझ में आएंगी। तो इसलिए चैप्टर के शुरुआत का इंट्रोडक्शन देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ थर्ड क्वेश्चन जो दिया है, कहा है 28 सेमी भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है। तवे का क्षेत्रफल बताइए, कितनी चादर बची रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, फिगर बनाना जरूरी नहीं है लेकिन आप लोगों के समझने के लिए हम यहाँ पर पहले एक फिगर बनाते हैं। एक वर्गाकार चादर का रहा है, लोहे का है। चादर आप लोग जानते हैं वर्गाकार होगा लोहे का, तो मतलब चारों तरफ से उसकी भुजा बराबर होगी। वर्ग आप लोग जानते ही हैं, देखिए ये वर्ग है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। कह रहा है कि 28 सेमी भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर, ये भुजा की लंबाई कितनी है 28 सेमी। तो 28 सेमी केवल यही नहीं, चारों तरफ 28 सेमी का भुजा होगा क्योंकि वर्ग है, वर्गाकार चादर है तो चारों तरफ का भुजा बराबर होगा। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये 28 सेमी के लोहे का वर्गाकार चादर है। अब कह रहा है कि दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है। इस लोहे से बड़ा एक तवा तैयार करता है। तवे का क्षेत्रफल बताना है और कितनी चादर बची रहेगी। तो देखिए, जब बड़ा से बड़ा तवा बनाएंगे तो तवा ऐसे कटेगा पूरा, मतलब इसमें सट के ऐसे, फिगर यहां पर उतना सही से नहीं बन रहा है लेकिन ऐसे होगा। देखिए तवा जो है ऐसे कटेगा, बड़ा से बड़ा तवा काटना है तो तवा जो कटेगा पूरा यहां से यहां तक का, देखिए ये भी 28 सेमी होगा। मतलब तवे का जो व्यास हो जाएगा, आप लोग जानते हैं व्यास किसको कहते हैं, यहां से यहां तक मिलाते हैं वही व्यास है। तो देखिए यहां से यहां तक का लंबाई इसी के बराबर होगा 28 सेमी का। मतलब जो वृत्त है, जो तवा है, इसका व्यास कितना हो जाएगा 28 सेमी। तभी सबसे अधिक तवा, सबसे बड़ा तवा बनेगा, यही कह रहा है। अब कह रहा है कि जो तवा है तवे का क्षेत्रफल भी बताना है और क्या बताना है, कितना भाग, मतलब कितना चादर बचा रहेगा। तो देखिए तवा तो गोल ऐसे काटेंगे, ये और ये बचा रहेगा, तो बचा हुआ भी बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार रफ में पहले समझ लेते हैं फिर डिटेल में हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तवा का क्षेत्रफल कहाँ है, तो क्षेत्रफल, तवा मतलब क्या है, एक वृत्त है और वृत्त के क्षेत्रफल का हमने इंट्रोडक्शन में फार्मूला बताया था, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं आसानी से। इसका क्षेत्रफल कैसे, हमको त्रिज्या जब दिया रहे तब, तो त्रिज्या नहीं दिया, व्यास देखिए इस वृत्त का हो जाएगा कितना 28 सेमी, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है मतलब 14। तो हम लोग तवे का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे, जबकि कितना ये चादर बचा रहेगा ये भी पूछा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस वृत्त को पहले हम छोड़ दें, अभी वृत्त को मत देखिए।
जो चादर है वर्गाकार, अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लें और फिर देखिए हमने वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाला, तो पूरे चादर में से वृत्त को अगर हम लोग घटा दें तो जो बचा है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही काम यहां करना है। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो लिखते हैं हम लोग कि चादर से काटे गए बड़े से बड़े तवे का व्यास इक्वल, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो चादर से तवा काटा गया उसका व्यास कितना होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही मतलब 28 सेमी होगा। तो वही हम लोग लिखते हैं, चादर से काटे गए बड़े से बड़े तवे का व्यास कितना होगा, 28 सेमी। उसके बाद देखिए जब व्यास हम लोगों ने लिख लिया तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्या इक्वल, त्रिज्या इक्वल चादर से काटे गए बड़े से बड़े तवे का त्रिज्या इक्वल व्यास का आधा त्रिज्या होता है। हम लोग लिखते कैसे हैं, 28/2 कर देंगे, आधा उसका मतलब 14 सेमी हो जाएगा त्रिज्या। त्रिज्या हम लोगों ने क्यों निकाला, क्योंकि तवे का क्षेत्रफल पूछा है। तो तवे का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, उसमें आर दिया मतलब त्रिज्या दिया, तो त्रिज्या हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए हम लोग लिखते हैं तवे का क्षेत्रफल, लिखेंगे तवे का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है देखिए पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग मान रखते हैं पाई के जगह पर 22/7 रखा जाता है गुणे आर। आर क्या है, त्रिज्या मतलब 14, तो 14 का स्क्वायर है, आर के जगह पर 14 रखेंगे तो स्क्वायर होगा 14 का। सॉल्व करते हैं तो 22/7 गुणे 14 पर स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार लिखना है, 2 है तो सॉल्व करते हैं, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 22, 2 और 14 तीनों का गुणा करते हैं। गुणा जब हम लोग करते हैं तो देखिए 616 आता है। जब गुणा हम लोग तीनों का करते हैं तो 616 क्या, यहां हम लोग देखते हैं सेमी में दिया है, तो क्षेत्रफल को हमने बताया था सेमी का स्क्वायर लिखेंगे या इसको लिखेंगे वर्ग सेमी, आंसर लिखेंगे तो वर्ग सेमी। ये आंसर हो जाएगा किसका, इसी को सेमी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक आया आंसर, तवा का क्षेत्रफल पूछा था, तवे का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला 616 वर्ग सेमी, ये आंसर हुआ। अभी और क्वेश्चन में आगे देखिए क्या कर रहा है, तवे का क्षेत्रफल बताइए कितनी चादर बची रहेगी। तवे का क्षेत्रफल तो हमने निकाला, कितनी चादर बची रहेगी ये भी बताना है। तो अब उसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग लिखेंगे वर्गाकार चादर का, देखिए जो चादर बची रहेगी यही बचा रहेगा, इतना ये, इतना ये, फिर इतना ये और फिर इतना ये, देखिए यही बचा रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग पूरे वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना और उसमें से वृत्त वाला क्षेत्रफल को घटा दें तो यही वाला हमारा निकल जाएगा। तो वही हमको करना है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे अब वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल बराबर, देखिए हमको वर्गाकार चादर का पूछा नहीं है क्वेश्चन में, हमको जो बचा है उसका पूछा है। तो बचा वाला आएगा कैसे, पूरे वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से वृत्त वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो बचा वाला निकलेगा। तो वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल होता है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या है 28, तो हम लोग 28 गुणे 28 कर लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 28 में जब 28 का गुणा करते हैं तो 784 आता है, 784 वर्ग सेमी। पूछा क्या है, शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, कितनी चादर बची रहेगी। तो लिखेंगे अतः
शेष बची चादर बराबर कितनी चादर बची रहेगी, यही पूछा है। तो हम लोगों ने लिखा शेष बची चादर बराबर क्या करेंगे, वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल माइनस, देखिए वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, तवे का क्षेत्रफल, तवा घटा लेंगे, तवे का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल हमने निकाला 784, तो इसके जगह पर 784 माइनस तवे का क्षेत्रफल हमने निकाला 616। देखते हैं कितना बचा रहेगा। तो 784 में से 616 को माइनस करते हैं, तो 168। देखिए 168 आया। यही क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर में लिखते हैं। तो इतनी चादर बची रहेगी, ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से एक एक बात को आप लोग सुनेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, सारी बातें आसानी समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेमी की दर से रुपया 49.50 है। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो बोर्ड की चौड़ाई बताइए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार कोई बोर्ड है, ये अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, अर्धवृत्ताकार एक बोर्ड है। तो कह रहा है कि इसका जो खर्च है इस पर रंगाई का 15 पैसा प्रति वर्ग सेमी, मतलब 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का रंगाई का खर्च 15 पैसा है, और जबकि इतना पैसा लग रहा है पूरे को रंगने के लिए। और कह रहा है भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या, मतलब यहां से यहां तक का जो त्रिज्या होगा, वृत्त देखिए इसमें 2 अर्धवृत्त हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी दिया। तो कह रहा है बोर्ड की चौड़ाई बताइए, बोर्ड की चौड़ाई मतलब इतना ही चौड़ा है, यही बताना है कितना होगा। तो ध्यान देते हैं कैसे क्या करना है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्षेत्रफल भी इसका निकालना पड़ेगा, और ये बात ये भी ध्यान देंगे, ये पूरा यहां से यहां तक का बाहरी होगा, बाहरी त्रिज्या होगा, और यहां भीतरी त्रिज्या होगा। ध्यान देंगे दोनों। हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, माना भीतरी त्रिज्या, माना भीतरी त्रिज्या 14 सेमी ये दिया है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं माना भीतरी त्रिज्या r तथा बाहरी त्रिज्या कैपिटल R है। देखिए हम लोगों ने भीतरी मतलब कम वाले त्रिज्या को छोटा वाला r मान लिया, और बाहर यहां से यहां तक जो त्रिज्या होगा, देखिए यहां से यहां तक जो त्रिज्या होगा इसको हमने बड़ा वाला r मान लिया है, और यहां से यहां तक वाला जो है ये छोटा r का मान दे दिया 14। ध्यान देंगे आप लोग, यहां से यहां तक वाला जो है इसको हमने मान लिया स्मॉल r, और बाहर तक है पूरा बड़ा है तो बड़ा वाला r हमने माना है। देखिए दोनों वृत्त में हमने भीतरी त्रिज्या r तथा बाहरी त्रिज्या r माना कैपिटल में। अब हम लोग भीतरी वाले का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भीतरी वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और अर्धवृत्त है ये आधा वृत्त, तो इसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे। आधा मतलब 1/2 कर देंगे, 1/2 करेंगे तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो हम लोग लिखेंगे भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पाई r स्क्वायर। फार्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का पाई r स्क्वायर, जबकि आधा वृत्त है तो आधा के लिए 1/2 से गुणा कर देंगे। देखते हैं 1/2 गुणे पाई का मान
22/7 गुणे आर। देखिए भीतरी त्रिज्या, भीतरी क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, भीतरी त्रिज्या आर है, जबकि भीतरी त्रिज्या का मान दे दिया 14 सेमी। तो हम लोग आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे 14। सॉल्व करते हैं, 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2 बार में, और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 14 का गुणा कर लेंगे 1 का, तो 298 सेमी में दिया है, तो वर्ग सेमी लिखेंगे। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, अभी आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमको इस साइन बोर्ड का क्षेत्रफल अभी निकालना है, क्योंकि उसी का बताना है कितना पैसा दिया है तो कितना इसका मोटाई होगा। तो क्षेत्रफल हम लोग केवल इतने का कैसे निकालेंगे, हम लोग इस पूरे अर्धवृत्त मतलब अंदर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और पूरा बड़ा वाला भी क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ये छोटा घटाएंगे तो मोटाई वाले का निकलेगा। हम लोग यही काम करेंगे। तो देखिए 298 वर्ग सेमी आया भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, लिखेंगे पुनः, या लिखते हैं अब बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। बाहर वाला का त्रिज्या बड़ा आर है तो उसके लिए हमने बड़ा आर लिखा, जबकि वो त्रिज्या दिया नहीं है तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। 1/2 गुणे पाई के जगह पर 22/7 कर सकते हैं और गुणे आर का स्क्वायर। अब लिख सकते हैं 1 का 22 में गुणा करेंगे तो 22/2 का 7 में गुणा 14 आर का स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो इसको वर्ग सेमी में लिखेंगे, वर्ग सेमी। अब देखिए हम लोगों ने बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने क्यों निकाला, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए बाहरी मतलब ये पूरा अर्धवृत्त का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। ध्यान दीजिए, ऐसे यहां बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे ये अर्धवृत्त है और फिर एक ऐसे है, तो बाहरी वाले का हम लोग निकालेंगे तो ये पूरे का निकला, और भीतरी निकालेंगे तो इतने का निकला, इतने का। तो पूरे में से अगर इतना हम लोग घटा दें तभी तो ये मोटाई वाले का क्षेत्रफल निकलेगा। ये इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं दोनों क्षेत्रफल हमने निकाला। अब थोड़ा और क्वेश्चन में दिया, देखिए कह रहा है कि रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेमी है, तो इसको हम लोग लिखते हैं चूंकि रंगाई का कुल खर्च बराबर, देखिए रंगाई का कुल खर्च कितना लग रहा है, 49 रुपये 50 पैसे। रंगाई का कुल खर्च है 49.50 रुपये, इतना दिया है। तो इसको हम लोग पैसे में जब बदलेंगे तो 100 से गुणा कर लेंगे, मतलब 4950 पैसे हो जाएंगे। रंगाई का कुल खर्च है इतना पैसे, जबकि ध्यान दीजिए अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसी का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है, और उसी का क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला से भी दोनों को प्रश्नानुसार में बराबर करेंगे। देखिए कैसे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4950 रुपया इस पर रंगाई का कुल खर्च लग रहा है, और जबकि यहाँ दिया है 15 पैसा प्रति वर्ग सेमी, मतलब 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल का दाम 15 पैसे है, और जबकि इतने पैसे लग रहे हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि कितना क्षेत्रफल है, तो लिखेंगे रंगाई का कुल क्षेत्रफल बराबर, इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 4900 पैसा, जब 4950 पैसा पूरे पर लग रहा है और 1 सेमी स्क्वायर का दाम कितना है 15 है, तो 15 से जब इसमें हम लोग भाग दे देंगे, एक ध्यान दीजिए 1 सेमी स्क्वायर का दाम 15 पैसे, जबकि इतना पैसा लगा है तो कितना वर्ग सेमी था, तो हम लोग क्या करेंगे 1 वर्ग सेमी वाले से पैसे से इतने वर्ग से, मतलब इतना पैसा लगा है उससे भाग देंगे तो वर्ग सेमी हमारा निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा।
भाग करेंगे जब हम इससे इसमें, भाग करने के बाद देखिए 330 वर्ग सेमी, जब भाग करेंगे तो 330 वर्ग सेमी आया ये भाग करने के बाद। तो रंगाई का कुल क्षेत्रफल आ गया 330 वर्ग सेमी। अब ध्यान क्या देते हैं हम लोग, देखिए जबकि प्रश्नानुसार हम लोग बाहरी क्षेत्रफल में से भीतरी क्षेत्रफल घटाएंगे तब भी यही क्षेत्रफल आएगा, और यही क्षेत्रफल यहां भी निकल गया, दोनों बराबर होंगे। तो हम लोग प्रश्नानुसार में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में हम लोग लिखते हैं, देखिए बाहरी वाले में से भीतरी वाला घटाएंगे तो लिखेंगे बाहरी क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल बराबर, बाहरी क्षेत्रफल में से भीतरी क्षेत्रफल घटाएंगे तो यही क्षेत्रफल निकलेगा, और यही क्षेत्रफल दे भी दिया है, लिखेंगे बराबर साइन बोर्ड का क्षेत्रफल। बाहरी में से भीतरी घटाएंगे तो साइन बोर्ड का क्षेत्रफल निकलेगा, वही हमने लिखा है यहाँ। अब देखिए बाहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल दे दिया है 200, नहीं बाहरी वाला देखिए यहां दिया है अब सबका मान हम लोग रखते हैं। बाहरी वाला का क्षेत्रफल है 22/14 r² माइनस भीतरी क्षेत्रफल देखिए दिया है कितना, यहां है 298 बराबर साइन बोर्ड का क्षेत्रफल यहां दे दिया है, मतलब कुल क्षेत्रफल 330। अब ध्यान क्या दीजिए, इसमें पूछा है बोर्ड की चौड़ाई, ये चौड़ाई पूछा है तो हम लोग पहले यहां से क्या निकाल लेंगे, देखिए त्रिज्या निकलेगा, बाहरी त्रिज्या निकलेगा यहां तक, और भीतरी त्रिज्या यहां तक दिया, तो यहां तक में से ये यहां तक घटाएंगे तो ये निकलेगा चौड़ाई। यही काम हमको करना है। सॉल्व करते हैं हम इसको, तो देखिए 298 इधर माइनस में है, बराबर को उधर करेंगे तो प्लस में होगा, तो 22/14 r² बराबर 330 प्लस 298। अब हम लोग इसके बाद से इधर लिखते हैं, फिगर को यहां से हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद से हम लोग इधर लिखते हैं, देखिए तो सॉल्व जब करते हैं 22/14 r² बराबर होगा 330, 298 जोड़ लेते हैं, 628 हुआ। अब देखिए r² का मान निकालना है, 14 भाग में उधर करेंगे गुणा में होगा, 22 गुणा में उधर करेंगे भाग में होगा, मतलब उल्टा होगा। ये कैसे, r² बराबर हो जाएगा 628 गुणे 14 और बटा में 22। सॉल्व जब इसको करेंगे हम लोग, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर गुणा करने में 308 वर्ग सेमी होगा, 14 का 22 में 308 वर्ग सेमी होगा, और यहां पर भीतरी क्षेत्रफल 308 लिखेंगे। यहां भी देखिए 298 गुणा करने में ये 308 है, तो यहां पर 628, 3 3 638 होगा, और यहां पर भी 638 होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं तो r² बराबर होता है 406, इससे दोनों का गुणा और 22 से भाग करेंगे तो 406 आएगा। हमको r का मान निकालना, इसको आए इधर करेंगे रूट में होगा। इसका जब हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो हो जाएगा 20.15 सेमी
इतना हम लोग ले लेंगे वर्गमूल 20.15 सेमी। तो ये आर का मान आया, बाहरी वाला जो त्रिज्या था आर और बीच अंदर वाला भी त्रिज्या दे दिया था, भीतरी वाला भी 14। तो हम लोगों को क्या करना है, उसकी मोटाई निकालना है। हम लोग लिखते हैं बोर्ड की चौड़ाई बराबर हो जाएगा 14 माइनस, देखिए इसमें से हम लोग उसको घटा लेंगे, भीतरी वाला त्रिज्या 14 है तो यहां 14 लिखेंगे। तो 20.15 में 14 जब घटाएंगे तो 6.15 होगा, सेमी में लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो 6.15 सेमी। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, तब इसको लिखना है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, पहले एक बार भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एक बार बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और यहां से भी कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, प्रश्नानुसार कर लेंगे, बाहरी में से भीतरी घटाएंगे, प्रश्न इतने के बराबर होगा। यहां से आप लोग आर का मान निकालेंगे, आर का मान निकालने के बाद बड़ा आर में छोटा आर घटाएंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, काफी ज्यादा टाइम लगा है। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगले पार्ट में आप लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे।